जहानाबाद बॉर्डर पर सुबह सुबह हाफ एनकाउंटर किया गया। मसौड़ी के पास पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस पर गोलीबारी करने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर परमानंद बताया जा रहा है। झारखंड के लातेहार का रहने वाला कुख्यात परमानंद है। वैशाली के लालगंज में ऑनलाइन गेमिंग के पैसे के लेन देन को लेकर फायरिंग हुई। कार और बाइक से आए बदमाशों ने गोला बाजार में 3 राउंड फायरिंग की। लालगंज थाना पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। नवादा के केना गांव में वर्चस्व को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच मारपीट में बच्चों के साथ 5 लोग घायल हो गए। मारपीट की घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना से सटे दानापुर के प्रसिद्ध पेठिया बाजार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही बाजार में धुएं का गुब्बार फैल गया और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आग से करीब 7 दुकान जलकर खाक हो गए और लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सिवान में रहेंगे। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिवान के मैरवा में मुख्यमंत्री 568 करोड़ की लागत से बन रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। साथ ही 201 करोड़ की विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। सिवान में मुख्यमंत्री 71 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पटना में स्मार्ट सिटी के तहत बासघाट पर 89 करोड़ की लागत से मोक्षधाम बनकर तैयार है। जल्द इसका उद्घाटन किया जाएगा। मोक्षधाम में बिजली के साथ साथ लकड़ी से शव जलाने के लिए शेड बनाए गए हैं। पाइप के जरिए गंगा जल मोक्षधाम तक पहुंचाई गई। दोनों तालाब में गंगा स्नान और अस्थि विसर्जन की व्यवस्था की गई है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने प्रतिमा का अब तक अनावरण नहीं किया गया है। 800 किलो वजन की 8 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा पिछले साल स्थापित करने के लिए लाई गई थी। राष्ट्रपति से अनावरण कराने की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक तैयारियां पूरी नहीं की गई है। छात्र संगठन प्रतिमा के जल्द अनावरण करने की मांग कर रहे हैं। वहीं कुल सचिव का कहना है कि स्थायी कुलपति नहीं रहने के कारण सब कुछ राजभवन से पूछकर करना पड़ रहा है। पुनपुन नदी की महिमा और उसकी गरिमा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से नदी की उद्गम स्थली औरंगाबाद के टंडवा में पुनपुन महोत्सव का आयोजन किया गया। कला संस्कृति विभाग की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में मुक्तिदायिनी पुनपुन नदी की धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्ता का गुणगान किया गया। वहीं इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक कलाकारों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। पटना के शिक्षक कॉलोनी में किन्नरों ने नेक के पैसे को लेकर महिला को गोली मार दी। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि 25 की संख्या में आए किन्नर नेक में 1 लाख रुपए मांग रहे थे, लेकिन परिजन 11,000 रुपए दे रहे थे। इसी विवाद में किन्नरों ने महिला को गोली मार दी। पूर्णिया में अतिक्रमण खाली करने के दौरान पूर्णिया पूर्व के अंचल अधिकारी संजीव कुमार और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया। सीओ पर एक लड़की के साथ मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके बाद लोगों ने भी अंचल अधिकारी पर हमला कर दिया। इस बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पटना यूनिवर्सिटी के सीवी रमन हॉस्टल पर बमबाजी की घटना के बाद पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने कई हॉस्टल में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें हथुआ हॉस्टल से 40 पीस छोटा सुतली बम बरामद किया गया। मौके से बम बनाने का सामान बरामद किया गया। इस मामले में 7 छात्र को भी गिरफ्तार किया गया है। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी का एक्शन तेज हो गया है। जहानाबाद पहुंचकर एसआईटी ने 2 लड़कों से पूछताछ की। पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। बता दें कि परिजनों ने हॉस्टल संचालक, पुलिस और डॉक्टरों पर कई आरोप लगाए हैं। नीट छात्रा अनामिका मौत की मामले में पटना पुलिस का आधिकारिक बयान सामने आया है। सिटी एसपी का कहना है कि खुदकुशी से जुड़ा मामला है। अनामिका ने सुसाइड नोट लिखा था। एफएसएल सुसाइड नोट की जांच कर रही है। पटना के शास्त्री नगर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वैशाली के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र में शराब तस्करों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। भीड़ से बचने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। मोतिहारी के तुरकोलिया थाना इलाके में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सदर एसडीपीओ के मुताबिक हत्या कर शव को छिपाने के लिए नेशनल हाईवे के किनारे फेंका गया है। मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम के बाद भी कुछ साफ हो पाएगा। समस्तीपुर के चकहाजी गांव में लड़के का शव घर से के पास मिला। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेजा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र में अंतरजातीय प्रेम विवाह करने पर युवक की हत्या कर दी गई। युवक ओम प्रकाश उर्फ राजा की अपहरण के बाद पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने साढ़ू और उसके पिता पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस पर संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। रामगढ़ साइबर थाना पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अबू तालिब और मोहम्मद सरफराज उर्फ सोनू बेटिंग ऐप के जरिए ठगी करते थे। असम और कर्नाटक से 46,23,000 रुपए से ज्यादा का अवैध लेन देन सामने आया है। दोनों को जेल भेजा गया है। रांची में अंश और अंशिका के रहस्यमयी गायब होने के मामले ने एक बच्चे चोरी रैकेट का खुलासा किया। जांच में राज्य के कई इलाकों से 52 बच्चे बरामद हुए, जिनमें 40 पर 50 से अधिक लोग दावा करने लगे। पुलिस सभी बच्चों का डीएनए टेस्ट कराएगी। गुमला के चैनपुर थाना प्रभारी शैलेश कुमार को एसीबी की टीम ने 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। 3 दिन पहले ही वह पदभार ग्रहण किए थे। मीडिया से बचते हुए एसीबी टीम उन्हें रांची लेकर रवाना हुई। गिरफ्तारी के बाद चैनपुर थाना में पुलिसकर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। समस्तीपुर इंटरमीडिएट परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं मिलने पर नाराज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे छात्रों ने प्रिंसिपल पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामा आगजनी कर सड़क जाम कर विरोध जताया। मामला वारिसनगर प्रखंड में सतपालपुर के उच्च माध्यमिक रहीमुद्दीन उर्दू विद्यालय का है। गढ़वा के बौराहा गांव में गांजा खेती का मामला सामने आया। सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी कर पौधों को नष्ट किया। घर के लोग फरार हो गए। एसडीपीओ नीरज कुमार ने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी खेती पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साहिबगंज में हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदी ने राजमहल जेल में आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मंसूर शेख के रूप में हुई है, जो पिछले 5 वर्षों से जेल में बंद था। बगहा के नौरंगिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। नौरंगिया छठघाट के पास बाइक सवार 2 अपराधियों को देसी बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नागेंद्र बिन और रामवृक्ष बिन शराब तस्करी में शामिल है। एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। गोड्डा पुलिस ने पथरगामा थाना क्षेत्र में महिला पर गोली चलाने के मामले में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा किया कि घायल महिला के पति से महिला का पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी दौरान महिला के पति ने 2 लाख रुपए में महिला की हत्या कराने की सुपारी दी थी। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में चोरों ने तांडव मचाया। अलग अलग इलाकों में दुकान और घरों को निशाना बनाकर लाखों की चोरी की। सीमेंट, हार्डवेयर दुकानों से नगद, बाइक, डीजे, उपकरण और सामान ले गए। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में महिला का शव मिला। घटना सिधवलिया थाना क्षेत्र के गंगवा गांव की है। मृतक महिला की पहचान नईमा खातून के रूप में हुई है। शव कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी है। बाढ़ के पंडारक में पुलिस ने फोरलेन पर शराब तस्करी को लेकर कार्रवाई की। पुलिस ने हाईवा से 113 कार्टन बियर जब्त किया। बियर को हाईवा से बोकारो से हाजीपुर भेजा जा रहा था। पुलिस हाईवा ड्राइवर को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। रक्सौल में ई रिक्शा से नेपाली शराब की खेप को जब्त किया गया। शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तस्कर ई रिक्शा में तहखाना बनाकर शराब की खेप लेकर आ रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कटिहार के न्यू मार्केट इलाके में जेवर दुकान से 30 लाख के सोना और चांदी के जेवर चोरी होने का मामला सामने आया है। रात में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। जब दुकानदार सुबह दुकान गया तो इसकी जानकारी मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पटना के सतपरसा पंचायत में रिश्वत का एक वीडियो सामने आते ही प्रशासन हरकत में आ गया। पंचायत रोजगार सेवक राधा रमण प्रसाद का 500 रुपए लेते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद डीडीसी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। धनरुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अनुबंध तत्काल रद्द कर दिया गया। रामगढ़ में चोरों ने पंचवटी अपार्टमेंट सोसाइटी के 3 फ्लैट में एक साथ चोरी की। चोरों ने तीनों फ्लैट को निशाना बनाते हुए लाखों के जेवर और नगद की चोरी की। एसपी ने लोगों से जल्द आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। पुलिस की जांच जारी है। रांची के पंडरा इलाके में भूमाफियाओं की दबंगई देखने को मिली। भूमाफिया इलाके में कई साल से रह रहे लोगों को डरा धमका रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके पास जमीन के कागजात मौजूद है, लेकिन वो फिर भी डर के साए में रहने को मजबूर हैं। सासाराम के आलमपुर में निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान महिला सविता देवी की मौत हो गई। इंजेक्शन लगते ही हालत बिगड़ने का आरोप है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। पटना के बेउर थाना क्षेत्र में जेल के अंदर नशे के नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ। वाहन जांच के दौरान पुलिस ने गांजा के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि दुल्हिन बाजार से गांजा लाकर बेउर जेल में सप्लाई किया जाना था। जांच में जेल से सटे इलाके के एक मकान मालिक की भूमिका भी उजागर हुई है। गोपालगंज के ऊपरछटा गांव में सीमा देवी हत्याकांड में 72 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है।
पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में हिरासत में लिए गए 3 लोगों को छोड़ दिया। परिजनों ने जमीन विवाद में पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया है। जमुई के बानपुर गांव से युवक 1 माह से लापता है। खोजने के लिए परिजनों ने जिला मुख्यालय में अधिकारियों से गुहार लगाई। मोहम्मद अफरोज 17 दिसंबर से लापता है। अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। भागलपुर में सरकारी बस ड्राइवर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। ड्राइवर ने आरोप लगाया कि जवारीपुर के पास गलत दिशा से आ रही कार से बस टकरा गई, जिसके बाद कार सवार कैंप जेल के पूर्व अधिकारी ने फोन कर कैंप जेल के सिपाही को बुलाया और मारपीट की। कार्रवाई की मांग को लेकर ड्राइवर महासंघ ने तिलकामांझी थाना को आवेदन दिया। सिवान के ललित बस स्टैंड में अचानक खड़ी बस में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर मौके पर दमकल की 3 गाड़ी पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बस में आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। वैशाली के रामपुरदर गांव में एक महिला का शव घर में फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चों ने गांव के युवक टुट्टू साह पर शक जताया है, जिससे महिला का विवाद हुआ था। पुलिस आत्महत्या मान रही है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। अररिया के नरपतगंज में बुजुर्ग महिला की रिक्शा से गिरकर मौत हो गई। हादसा नरपतगंज निर्मली मार्ग पर हुआ। मृतका सोनिया देवी अपनी बेटी के घर जा रही थी। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण हादसा हुआ। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र में कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक अरवल जिले के रामपुर गांव निवासी वेंकटेश और हर्ष था। हादसा उस समय हुआ जब दोनों अपने गांव लौट रहे थे। नवादा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के बहेरा गांव के पास खेल रहे प्रिंस राज को ट्रैक्टर ने रौंद दिया। हादसे के बाद लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। बेगूसराय में बेकाबू ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना बरौनी थाना क्षेत्र के पिपरा चौक के पास की है। मृतक युवक समस्तीपुर जिले के रहने वाले विशाल कुमार चौधरी था। मुंगेर के सफिया सराय थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सदर अस्पताल मुंगेर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वेल्सपन वर्ल्ड के चेयरमैन बीके गोयनका के बीच बैठक हुई। वेल्सपन ने झारखंड में प्लास्टिक उद्योग में लगभग 300 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया। टीम जल्द राज्य का दौरा कर देवघर स्थित प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क का स्थल निरीक्षण करेगी। दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्लोबल इन्फोसिस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आशीष कुमार दास से मुलाकात की। चर्चा में झारखंड के दीर्घकालिक और तकनीक आधारित विकास, युवाओं को डिजिटल और एआई कौशल से सशक्त बनाने पर चर्चा हुई। खनन क्षेत्र में एआई आधारित समाधान पर सहमति बनी। फरवरी में वर्चुअल सत्र आयोजित किया जाएगा। रांची में आजसू के कार्यालय में युवा आजसू की राज्य स्तरीय संयोजक मंडली की बैठक बुलाई गई। बैठक में युवाओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दावोस में विदेशी निवेशकों को झारखंड आने का न्योता दे रहे हैं, जबकि राज्य भर में अपराध बढ़ा है। लखनऊ में भोजपुरी स्टार पवन सिंह की एक पार्टी के दौरान अचानक गुस्से में आ गए। स्टेज से ही एक युवक को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और लोगों ने उन्हें किसी तरह रोका। इसी बीच पार्टी में मौजूद बाउंसर्स ने उस युवक को पकड़ा और खींचकर बाहर किया। नीट की छात्रा की मौत पर आक्रोश मार्च निकाला गया। आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ ने पटना में पार्टी ऑफिस से आयकर गोलंबर तक आक्रोश मार्च निकाला। आरजेडी की महिला नेताओं ने सरकार की कार्रवाई पर जमकर निशाना साधा और मामले की लीपापोती का आरोप लगाया। चाईबासा में सदर अस्पताल में एक बार फिर से संक्रमित खून चढ़ाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट कर झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। बीजेपी ने बाबूलाल का समर्थन करते हुए कहा कि यह विडंबना है, सरकार बेहद असंवेदनशील है। इस तरह की घटनाएं से सरकार को सीख लेनी चाहिए। किशनगंज के सकूर में प्रस्तावित आर्मी कैंप के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरने में एआईएमआईएम विधायक समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विधायक ने उपजाऊ जमीन को बचाने और वैकल्पिक खाली भूमि पर कैंप बनाने की मांग की। बेगूसराय में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता के साथ सख्ती भी बढ़ाई गई। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट पर चालान काटा गया। परिवहन पदाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि बड़े वाहन के ड्राइवरों की आंखों की जांच कर मुफ्त चश्मा दिया जाएगा। भागलपुर से लापता 2 नाबालिग छात्राओं का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। दोनों के लापता हुए 14 दिन हो चुके हैं। पुलिस को 8 तारीख का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें दोनों छात्राएं स्टेशन पर नजर आ रही हैं। इसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। रांची पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत विभिन्न इलाकों से गुम या चोरी हुए कई मोबाइल फोन बरामद किए। इसके बाद बरामद मोबाइल को पुलिस ने उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द कर दिया। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली।
श्याम भजनों के सुप्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल ने कोडरमा के झुमरी तलैया में कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कन्हैया मित्तल को सुनने बड़ी संख्या में श्याम भक्त शामिल हुए। कन्हैया मित्तल ने एक से बढ़कर एक भजन गाया, जिस पर लोग झूमते नजर आए। साहिबगंज के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब तक गर्म कपड़े नहीं मिले हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय पूर्वी जामनगर और अन्य स्कूलों में बच्चे बिना स्वेटर, जूते और मोजे के पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि कक्षा 1 से 2 के बच्चों को सीधे और कक्षा 3 से 8 के बच्चों को डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। लोहरदगा में एक निजी विद्यालय में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगना एक महिला को भारी पड़ गया। दरअसल महिला को फीस को लेकर स्कूल प्रबंधन से विवाद हो गया, जिसके बाद महिला ने स्कूल से रसीद और परीक्षा की कॉपी की मांग की, जिसके बाद उसके बच्चों के बोर्ड एग्जाम के रजिस्ट्रेशन करने पर स्कूल ने रोक लगा दी। धनबाद में 8 लेन सड़क पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती दिखी। यहां बाइकर्स गैंग ने 3 घंटे तक खुलेआम खतरनाक स्टंट किया, लेकिन स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। कई बाइक सवार पीछे लड़कियों को बैठाकर भी स्टंट करते नजर आए। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अमन अकादमी की स्कूल बस से गिरकर छात्र समर की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया। परिवहन विभाग की टीम ने स्कूल पहुंचकर बसों की जांच की। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्कूल प्रशासन के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। चाईबासा में एक ही परिवार के 3 सदस्य के HIV पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद ब्लड बैंक एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। परिवार ने चाईबासा ब्लड बैंक पर वर्ष 2023 में संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद चाईबासा सदर अस्पताल में पीड़ित परिवार को बुलाया गया।